हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और खुश होंगी। ये देखिए मैंने एक शाइनिंग वाला वो बुकरम लिया है, ये स्टिक करने वाला फैब्रिक है। उस पर मैंने कपड़े को रख के आयरन कर दिया और ये स्टिक हो गया। इसी तरह से मैंने ये 2 फैब्रिक रेडी किया है जिससे मैं बैग बनाऊंगी। और ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है 18 इंच चौड़ा और 19 इंच लंबा है, जिसका मैंने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। इससे हमारा काम इजी हो जाता है। और सेम इसी मेज़रमेंट का मैंने 2 लाइनिंग का कपड़ा भी ले लिया है। और इसका कोई सेंटर पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी करना है हमें अपने मेन फैब्रिक पे ही करना है। इसका मैंने इनर जिप वाला पॉकेट का मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं ये एक ऊपर पॉकेट बनाऊंगी जिसका जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। और ये देखिए मैंने 10 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा एक फैब्रिक ले लिया है। ऊपर से आप चाहें तो डिफरेंट कलर का फैब्रिक भी ले सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा स्टिकर लिया है, फैब्रिक स्टिकर ग्लू वाला। ये स्टिक हो जाता है आयरन से। तो पहले मैं ऊपर का 1 इंच अंदर फोल्ड करके उसको स्टिच करके उसका मिडल पार्ट ले लूँगी। और फिर उसके बाद फिर मैं ये जो मैंने स्टिकर लिया हुआ है, फैब्रिक स्टिकर, इसको मैं आयरन की हेल्प से स्टिक कर दूँगी। ये बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है और अगर जेंटल वॉश करेंगे तो आप ये स्टिकर नहीं निकलेगा, पर मैं थोड़ा रफ वॉश करती हूँ, इसलिए मैं इस पर एक किनारे किनारे एक सिलाई लगा दूँगी ताकि ये और भी अच्छे से मजबूत हो जाए। इसको रेडी करने के बाद फिर हम अपना आगे का पॉकेट रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रख के सिलाई करें तो हम वो सिलाई बेहतर हो जाती है। जैसे अगर हम सही मार्किंग करते हैं तो हमारी सिलाई काफ़ी नीट, क्लीन और अच्छी बनती है। और मेज़रमेंट सही लेना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और देखिए मैंने ये पॉकेट भी 8 इंच चौड़ा बनाया है, जो मैंने इनर पॉकेट दूसरे साइड में बनाया है। सेम उसी मेज़रमेंट का मैंने ये बनाया है। तो मैं 4 इंच इधर से और 4 इंच इधर से मार्किंग कर लेती हूँ और आधा इंच अंदर डाल के इसके पूरी पॉकेट की स्टिचिंग कर लूँगी। और ये हमारा एक पॉकेट रेडी हो जाएगा। ये पॉकेट ऊपर से लगाया है मैंने कि छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए ये पॉकेट आसानी से, इसके हमें ज़िप भी नहीं खोलना पड़ेगा और ऐसे ही हम रख सकेंगे। क्योंकि मैं ये एक शॉपिंग बैग बना रही हूँ छोटी छोटी ट्रिक के साथ। देखिए फ्रेंड्स कितनी इजीली ये शॉपिंग बैग बन के रेडी हो जाएगा। और 2.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा किनारे नीचे के साइड में मैं एक बॉक्स जैसा बना के उसको कट करके अलग कर लूँगी। और ये जो मैंने कट करके अलग किया है, सेम इसी पैटर्न को वो फिर दूसरे कॉर्नर पे भी मार्क करके इसकी कटिंग कर लूँगी मैं। इस तरह से अपने मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक दोनों में नीचे के साइड में ये करूँगी। उसके बाद अब फिर हम पहले लाइनिंग रेडी करेंगे। और देखिए, और ये 4 इंच मैंने लाइनिंग में साइड की तरफ छोड़ दिया है। आप किधर भी चाहे नीचे छोड़ सकते हैं, चाहे साइड में छोड़ सकते हैं। मैंने साइड में छोड़ा है और वहाँ से कपड़े को पलटने के लिए। पर उसके पहले मैं हैंडल इसमें लगा लेती हूँ। हैंडल का वीडियो मैंने पहले क्विल्टेड कुशन कवर क्विल्टेड ब्लैंकेट कवर के उसमें हैंडल को बताया है कैसे बनाना है, तो इसमें मैं नहीं बता रही हूँ। और मैंने मिडल पार्ट से 3 इंच एक साइड 3 इंच एक साइड लेते हुए मैं उस पर हैंडल पहले पर्ल हेड पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं उस पर स्टिचिंग कर लूँगी। बेल्ट की साइज़ मेरी है 1.25 इंच चौड़ा और 32 इंचेस लंबा मैंने लिया है। बेल्ट हैंडल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी लंबा या छोटा वो आपकी मर्ज़ी है उसको। और फिर उसके बाद पर्ल हेड पिन की हेल्प से हम इसको सिक्योर कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें अपनी चीज़ों, अपने घर को जैसे हम खूबसूरत बनाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उसी तरह से हमें थोड़ा बहुत खुद पे भी ध्यान देना चाहिए और अच्छे से अपनी चीज़ों को करना चाहिए। हम खुद हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे तो हम काम भी अच्छे से कर पाएंगे और वो चीज़ें भी अच्छी होंगी। इसलिए घर के साथ, फैमिली के साथ हमें खुद को भी अच्छे से रखना चाहिए। और ये देखिए, अब पहले हम हैंडल को बनाने के बाद अब हम पहले लाइनिंग रेडी करेंगे। लाइनिंग का कपड़ा, ये जो हमने कॉर्नर कट किया, अभी उसको कुछ नहीं करेंगे। पहले किनारे किनारे की तीनों स्टिचिंग कर लेंगे। बस जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ पे छोड़ के सिलाई करनी है ताकि वहाँ से हम मेन फैब्रिक को पलट सकें।
अब ये तीनों साइड हम सिलाई करने के बाद फिर हम उसका कॉर्नर रेडी करेंगे। उस कॉर्नर को फैलाने के बाद एक बॉक्स जैसा हमारा बैग रेडी हो जाएगा और उससे इस तरह करने से बैग हमारा स्पेशियस हो जाता है। इसलिए हमें उसमें ये वाला करना चाहिए। कभी एक मैं आपको दूसरी तरह का बताऊंगी जिसमें इसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये यहाँ पे काफ़ी मजबूती से सिल के इसको हम कॉर्नर्स को रेडी कर लेंगे। दोनों कॉर्नर्स पे यही करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको ट्रिम कर लेंगे और ये अच्छे से क्लीन तरीके से इसकी सिलाई कर लेंगे। तो दोनों को हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे और ये हमारा लाइनिंग रेडी हो गया और सेम इसी पैटर्न पे हम अपना मेन फैब्रिक भी रेडी करेंगे। बट ध्यान बस यही देना है कि जैसे हमने छोड़ा था लाइनिंग में ऐसे हमें इसमें छोड़ना नहीं है। इसमें तीनों साइड पूरे अच्छे से स्टिचिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, ये शॉपिंग बैग बहुत काम का है उनके लिए जो वैसे तो देखिए हम लोगों की आदत पड़ चुकी है पॉलीथीन बैग लेने की, पर फ्रेंड्स इससे इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उससे एनिमल्स को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे यहाँ जो आसपास वो नालियाँ होती हैं उसमें जाके ये पॉलीथीन्स हल्की होती हैं, हवा से उड़ के चली जाती हैं, नालियाँ हमारी सब गंदी हो जाती हैं और हमारे वर्कर्स दिन भर उसको क्लीन करते रहते हैं। उसके बाद भी इधर उधर फेंका रहता है तो एनिमल्स के पेट में जाता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेहनत करके हम ये अगर बैग्स रेडी कर लेते हैं और हम अपनी धीरे धीरे आदत में लाते हैं कि हम इसे काम करेंगे और इसे यूज़ करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो हमें धीरे धीरे इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अब ये देखिए दोनों रेडी होने के बाद अब ये लाइनिंग का स्टिच वाला पार्ट पहले लेकर उसको पर्ल हेड पिन से सिक्योर करेंगे, फिर दूसरे वाले लाइनिंग वाले पार्ट को पर्ल हेड पिन से सिक्योर करेंगे। इन दोनों को सिक्योर करके फिर उसके चारों तरफ पर्ल हेड पिन से सिक्योर करके उस पर एक सिलाई चला देंगे। उससे सिलाई अच्छे से मजबूती से चलाएंगे। चूँकि वहाँ पे हैंडल भी होता है तो हैंडल के पास अच्छे से सिलाई करेंगे, नहीं तो वो हैंडल अगर मजबूत नहीं होगा तो हम चीज़ें कैरी करेंगे तो वो टूटने का डर रहता है। इसलिए हैंडल्स पे थोड़ा अच्छे से सिलाई ज़रूर चलाएं। तो हम धीरे धीरे अगर हम ये शॉपिंग बैग्स हम यूज़ करने लगेंगे तो हम पॉलीथीन बैग्स को धीरे धीरे यूज़ कम करना शुरू कर देंगे। तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी और ये इतना आसान है कि कोई भी इसे बना सकता है और ये बहुत जल्दी बन के रेडी भी हो जाता है। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और यूज़फुल है। जिनके बच्चे बाहर रहते हैं उनको अपने बच्चों को ये दीजिए शॉपिंग बैग, वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और बच्चे इसको अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे और स्पेशियस होता है तो इसमें काफ़ी चीज़ें हम ला सकते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए ये चारों तरफ मैंने सिलाई कर ली है। अब ये सिलाई करने के बाद फिर हम इसे जहाँ लाइनिंग के साइड में हमने इसे छोड़ा था, जगह छोड़ी थी हमने, अब वहाँ से हम इसे पलट देंगे। और ये देखिए एक्स्ट्रा, पहले मैं हमेशा कहती हूँ एक्स्ट्रा कपड़ों को ट्रिम करते हुए चलना चाहिए, उससे सिलाई फिनिशिंग के साथ नीट और क्लीन लगती है। देखिए हमने यहाँ जो जगह छोड़ी थी अब वहाँ पे हाथ डाल के हम ये जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको बाहर लाएंगे। हमने इसीलिए यहाँ पे ये जगह छोड़ी थी और ये बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ये बुकरम लगा हुआ है कपड़े पे तो ये कपड़ा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इसको बहुत आराम से धीरे धीरे बाहर करेंगे। बाहर करके उसके बाद फिर उसमें एक बार हाथ डाल के उसके कॉर्नर्स को सही कर देंगे। लाइनिंग के कॉर्नर को और मेन फैब्रिक के कॉर्नर को, दोनों को अच्छे से सही कर लेंगे और फिर उसके बाद जो जहाँ से खुला हुआ छोड़ा था हमने उस पर हम सिलाई कर देंगे। और फिर वो ये आसान है, जब भी कहीं भी थोड़ा बहुत भी सिलाई खुले तो फिर आप वहाँ से थोड़ी सी सिलाई खोल के आप बैग में को रिपेयर भी कर सकती हैं। और ये बहुत ही अच्छा बैग होता है और बहुत ही जल्दी बन के रेडी होता है। अब ये देखिए हमारा ये मैंने पलट लिया है। अब इसको अच्छे से सेट करके इसके ऊपर भी एक सिलाई चला के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, जिसे हम टॉप स्टिच कहते हैं। टॉप स्टिच से हमारी सिलाई अच्छे से बैठ जाएगी और बैग भी अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, बैग कितना सुंदर लग रहा है और कितनी जल्दी बन के रेडी भी हो गया और कितना आसान है बनाना। फ्रेंड्स,
आपको ये कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।